नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। लोक प्रशासन में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार। पूछा गया था प्रश्न कि शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है। परिणाम निर्भर एवं परिणाम अनिर्भर कर्म के आलोक में विवेचना कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था, 13वां प्रश्न था। ठीक है, तो इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। मतलब कोई अफसर सिर्फ फाइल निपटा रहा है या सच में न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम कर रहा है, इसका फर्क कहाँ से आता है। आज यही चर्चा का केंद्र है। अक्सर एग्जाम में और असली प्रशासनिक जीवन में भी यही सवाल होता है कि केवल नियम मानना काफ़ी है या नियमों के साथ साथ नैतिक विवेक भी जरूरी है। आज इसी को दो अप्रोच में समझेंगे, परिणाम निर्भर और परिणाम अनिर्भर, और कर्म दोनों के बीच का बैलेंस। ठीक, तो भूमिका कैसे लिखेंगे। भूमिका लिखेंगे, लोक प्रशासन में कार्य निष्पादन मात्र नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई लोक सेवक अपने निर्णयों में कौन कौन से नैतिक मूल्यों को आधार बनाता है। शासन व्यवस्था का उद्देश्य केवल आउटपुट नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, पारदर्शी और उत्तरदायी परिणाम सुनिश्चित करना है। इसलिए कार्य निष्पादन का नैतिक आधार उस नैतिक विवेक पर टिका होता है जो लोक सेवक को सही गलत में अंतर करने में सक्षम बनाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। ठीक है, तो पहला है कार्य निष्पादन का नैतिक आधार। तो कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है। तो सबसे पहले एक आसान सवाल, कोई लोक सेवक अच्छा काम कर रहा है, ये कैसे तय करेंगे। सिर्फ इतना कि उसने फाइल टाइम पर क्लियर कर दी बस, या फिर ये भी देखेंगे कि वो उसके निर्णय न्यायपूर्ण थे, पारदर्शी थे, जनता के हित में थे। लोक प्रशासन में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार कुछ मुख्य मूल्यों से मिलकर बनता है। इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। लोकहित सर्वोपरि, पहला है लोकहित सर्वोपरि। निर्णयों का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों का कल्याण हो, यानी निर्णय लेते समय सबसे ऊपर किसका हित होना चाहिए, जनता का। लोकहित जब नीति बनाता है या फील्ड में निर्णय लेता है, लोक सेवक जब नीति बनाता है या फील्ड में निर्णय लेता है, तो उसे सोचना होता है इससे सामान्य नागरिक का फायदा होगा या नुकसान, यानी लोगों का कल्याण जो है उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा है सत्यनिष्ठा व निष्ठा, व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर निष्पक्षता से कार्य करना, यानी लोक सेवक को अपने निजी लाभ, रिश्तेदारी, राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर फैसले लेने होते हैं। यही सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति निष्ठा है कि सही बात पर डटे रहना, भले ही वह कठिन लगे। अगला है न्याय एवं समानता, सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना। अर्थात प्रशासन का काम है हर वर्ग के साथ समान निष्पक्ष व्यवहार करना, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म से हो। किसी योजना का लाभ देते समय अगर अफसर भेदभाव करता है तो यह प्रशासनिक रूप से गलत भी है और नैतिक रूप से भी। अगला है जवाबदेही और पारदर्शिता। जवाबदेही और पारदर्शिता मतलब निर्णयों की स्पष्टता और परिणामों के लिए उत्तरदायी होना। अर्थात जनता को यह हक है कि वो पूछ सके पैसा कहाँ खर्च हुआ, निर्णय कैसे लिया गया। लोक सेवक का काम है स्पष्ट रिकॉर्ड रखना, सूचना देने के लिए तैयार रहना और परिणाम के लिए खुद को उत्तरदायी मानना। ठीक, अगला है मानव गरिमा का सम्मान। कैसे, प्रत्येक कार्य में संवेदनशीलता होनी चाहिए। अर्थात हर निर्णय में यह ध्यान रहे कि सामने वाला फाइल नहीं बल्कि इंसान है। गरीब, बुजुर्ग, विकलांग, आपदा पीड़ित सभी के साथ संवेदनशील व्यवहार ही असली मानवीय प्रशासन है। उदाहरण के लिए पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत पोषण वितरण में यदि अधिकारी पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है तो यह नैतिक आधार पर टिका हुआ कार्य है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, ताकि कुपोषण घटे और उस स्कूल में उपस्थिति बढ़े। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएम पोषण स्कीम, यानी मिड डे मील स्कीम जो होती है। कोई जिलाधिकारी अगर इस योजना को सिर्फ फाइल वर्क मानकर चलता है तो शायद नाम मात्र का भोजन या घटिया क्वालिटी या कई जगह घोटाले दिखेंगे। लेकिन अगर वही अधिकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकहित को केंद्र में रखता है, जैसे सोशल ऑडिट, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भागीदारी, माता पिता की निगरानी, तो पोषण सच में बच्चों तक पहुंचता है।
यहीं से समझ आता है कि काम वही है, भोजन देना, लेकिन नैतिक आधार बदलते ही परिणाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब बात करेंगे परिणाम निर्भर या परिणाम अनिर्भर कर्म के संदर्भ में विमर्श। तो देखते हैं एक एक करके। अब बात करते हैं, पहली विचारधारा है हमारी कि परिणाम निर्भर कर्म ये क्या होते हैं। तो यह विचारधारा कहती है कि किसी कर्म की नैतिकता उसके परिणामों पर निर्धारित होती है। यदि परिणाम अच्छा है तो कर्म नैतिक माना जाएगा। शासन में यह दृष्टिकोण उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आसान भाषा में इस सोच के अनुसार किसी भी काम की नैतिकता उसके नतीजे से तय होती है। अगर परिणाम अच्छा है तो काम नैतिक माना जाएगा। लोक प्रशासन में इसका क्लासिक उदाहरण है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में क्या है कि मान लीजिए बाढ़ आई है, हजारों लोग फंसे हैं। अफसर कड़े नियमों का इंतजार करने के बजाय कुछ नियम अस्थायी रूप से सरल कर देता है ताकि राहत सामग्री तुरंत पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जान बच सके। यहाँ नियम थोड़े ढीले किए गए, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था, जीवन बचाना, तकलीफ कम करना। परिणाम अच्छा निकला, इसलिए इसे नैतिक माना जाएगा। यानी लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन में तेजी से राहत पहुंचाने हेतु अधिकारी नियमों को कुछ समय के लिए सरल बनाता है, जिससे अधिक जानें बचती हैं। परिणाम अच्छा है, अतः यह नैतिक कर्म माना जाएगा। एक और आधुनिक उदाहरण देखते हैं कि हाल ही में डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024-25 में डेटा केंद्रित नीति निर्माण के लिए किसानों से त्वरित डिजिटल सत्यापन कराया गया, जिससे लाभार्थी पहचान में तेजी आई। यह परिणाम निर्भर दृष्टिकोण को दर्शाता है। अर्थात जो सर्वे करवाया गया डिजिटल क्रॉप का, तो इससे जो है किसानों को मोबाइल ऐप या डिजिटल माध्यम से त्वरित सत्यापन के जरिए उनको सब्सिडी, बीमा लाभ या अन्य लाभ ज़्यादा सही और तेज़ी से पहुंचाया गया। यह नीति निर्माण में परिणाम आधारित दृष्टिकोण का उदाहरण है। ठीक है, अगला है परिणाम अनिर्भर कर्म। परिणाम अनिर्भर कर्म यह दृष्टिकोण कहता है कि कर्म की नैतिकता उसके उद्देश्य, कर्तव्य से और सिद्धांतों पर निर्भर करती है, न कि परिणाम पर। यहाँ कर्तव्य पालन सर्वोपरि होता है। ठीक, यानी यह दृष्टिकोण कहता है कि किसी कर्म की नैतिकता उसके कर्तव्य, सिद्धांत और सही गलत की समझ पर निर्भर करती है, न कि केवल परिणाम पर। यहाँ फोकस होता है मेरा जो कर्तव्य है, जो नियम और अधिकार कहते हैं, उसे नैतिक रूप से सही है वही किया जाएगा, चाहे परिणाम थोड़े असुविधाजनक ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध कराना अधिकारी का कर्तव्य है, भले ही यह राजनीतिक असुविधा पैदा करे, लेकिन अधिकारी को नैतिक और विधिक कर्तव्य का पालन करना होता है। ठीक, अब इसमें जो है अधिकारी के ऊपर दबाव आता है कि सूचना ना दो या टाल दो, लेकिन उसका विधिक और नैतिक कर्तव्य है कि समय पर और सही सूचना दे। अगर वह दबाव में आकर सूचना रोक देता है तो परिणाम जो होगा किसी एक व्यक्ति के लिए सुखद हो सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से यह गलत है, क्योंकि कर्तव्य पालन की बलि दे दी गई। अगर समकालीन संदर्भ में देखें तो 2025 में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए कई राज्यों ने डाटा प्राइवेसी प्रोटोकॉल को बिना किसी शॉर्टकट के लागू किया। यह परिणाम अनिर्भर नैतिकता का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कर्तव्य, नागरिकों की गोपनीयता को सर्वोपरि रखा गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है दोनों की संतुलन की आवश्यकता। तो दोनों के संतुलन की आवश्यकता क्यों है? तो अब असली प्रैक्टिकल सवाल है कि क्या सिर्फ परिणाम देखकर चलना सही है या नियम और कर्तव्य देखकर? असली प्रशासन में दोनों के बीच संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर केवल कर्तव्य और नियम पर टिक जाएं तो कई बार मानवीय संवेदनशीलता कमजोर पड़ जाती है और सिस्टम कठोर और अनम्य लगता है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ परिणाम देखकर नियम तोड़ने लगें तो सिस्टम में मनमानी, पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। यानी लोक प्रशासन में केवल परिणाम देखना पर्याप्त नहीं है और ना ही केवल कर्तव्य पर टिके रहना। कई बार कठोर कर्तव्य पालन मानवीय संवेदनशीलता को कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर परिणामों को के आधार पर निर्णय लेना नियम उल्लंघन का जोखिम बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन वितरण के समय कई राज्यों ने प्राथमिकता सूची यानी स्वास्थ्य कर्मी और वृद्धजन का पालन किया, कर्तव्य आधारित, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टीकाकरण यूनिट बनाकर परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे स्पष्ट है कि संतुलित दृष्टिकोण ही नैतिक प्रशासन का आधार है। यानी
अगर इसे आसान भाषा में समझें तो कोविड-19 वैक्सीन वितरण के समय देश भर में एक प्राथमिकता सूची बनाई गई। पहले स्वास्थ्यकर्मी, फिर वृद्धजन, फिर कोमॉर्बिड और फिर आम जनता को जो दिया गया इंजेक्शन, ठीक। यह डीओंटोलॉजिकल या कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण था कि सबसे पहले जोखिम वाले लोगों को पहले सुरक्षा दी जाए, भले ही कुछ लोगों को इंतजार करना पड़े। साथ ही कई राज्यों ने देखा कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट चलाई गई। यह जो है एक ऐसा अप्रोच था कि जो भी तरीका अपनाना पड़े, लेकिन अधिकतम लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए और संक्रमण कम होना चाहिए। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि नियम भी निभाए गए, कर्तव्य भी पूरा हुआ और साथ ही परिणाम को भी केंद्र में रखा गया। यही है संतुलित नैतिक प्रशासन, ठीक है। अब अगर यही प्रश्न मेंस में आए तो लोक प्रशासन में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार, परिणाम निर्भर एवं परिणाम अनिर्भर क्रम के संदर्भ में, तो आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है, इसे 4 हिस्सों में लिख सकते हैं। इंट्रो, कार्य निष्पादन का नैतिक आधार, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटलिज्म वर्सेस डीओंटोलॉजी विथ एग्जांपल, और अंत में बैलेंस या निष्कर्ष। इंट्रो में लिखिए कि प्रशासन का लक्ष्य केवल आउटपुट नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, पारदर्शी और उत्तरदायी गवर्नेंस है, इसलिए नैतिक विवेक जरूरी है। मेन बॉडी में लिखिए कि लोकहित, सत्यनिष्ठा, न्याय, जवाबदेही, गरिमा और समकालीन उदाहरण से जोड़िए, इससे आंसर बहुत मजबूत हो जाएगा। अब निष्कर्ष को समझिए कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो निष्कर्ष लिखेंगे, शासन व्यवस्था का नैतिक आधार समग्र है। यह न केवल परिणामों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है बल्कि उन मूल्यों पर भी जो निर्णय प्रक्रिया को संचालित करते हैं। परिणाम निर्भर और परिणाम अनिर्भर दोनों दृष्टिकोण प्रशासन को व्यवहारिक और मानवीय बनाते हैं। एक जिम्मेदार लोक सेवक इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके ही नागरिक केंद्रित, न्यायपूर्ण और भरोसेमंद प्रशासन सुनिश्चित कर सकता है। अर्थात आज की चर्चा में एक बात साफ निकल के आती है कि शासन व्यवस्था का नैतिक आधार केवल अच्छा परिणाम लाना नहीं, बल्कि वह पूरी प्रक्रिया को न्यायपूर्ण, पारदर्शी और मानवीय बनाना भी है। परिणाम निर्भर सोच प्रशासन को व्यवहारिक और प्रभावी बनाती है, जबकि परिणाम अनिर्भर सोच उसे सिद्धांतनिष्ठ और विश्वसनीय बनाती है। एक जिम्मेदार लोक सेवक वही है जो दोनों के बीच संतुलन बिठा सके, जरूरत पड़ने पर लचीला भी रहे, लेकिन मूल्यों और कर्तव्य से कभी समझौता न करे। इसी से संतुलन से नागरिक केंद्रित, न्यायपूर्ण और भरोसेमंद प्रशासन खड़ा होता है, जो किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर इस तरह हम चीज़ों को समझेंगे तो हमारा उत्तर बेहतर होगा। तो उम्मीद है आपको ये उत्तर अच्छा लगा होगा, प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।